बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2 लफ्ज़ और उसकी अक़साम का बयान। लफ्ज़ किसको कहते हैं और लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लफ्ज़ की तारीफ़ बता रहे हैं कि लफ्ज़ किसको कहते हैं। तो लफ्ज़ का लुग़वी माना, लुग़वी यानी डिक्शनरी में आप देखेंगे तो लफ्ज़ का क्या माना होगा, फेंकना, फेंकना लिखा हुआ। और इस्तिलाही माना मतलब कि इस इल्म को लिखने वालों ने लफ्ज़ का क्या माना लिया है, तो यहाँ पे बता रहे हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। यहाँ पे उसका तर्जुमा है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, यानी जो इंसान बोलता है वो क्या है, लफ्ज़। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सारे क्या है, अल्फाज है। लफ्ज़ की जमा अल्फाज है। अब लफ्ज़ की अक़साम ये आप समझ गए होंगे। लफ्ज़ किसको कहते हैं, इंसान जो भी बोल रहा है, जैसे अंडा और आम, बैल, भैंस, ये जो भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या है, ये सब लफ्ज़ है। क्योंकि हम बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, मुंह से जो भी निकल रहा है वो क्या है, लफ्ज़ है, अल्फाज हैं। और फेंकना माना है, तो हम बाज़ वक्तों में हम क्या कहते हैं, फेंको मत। अपने दोस्तों में बात करते हैं, बहुत फेंक रहा है, मतलब बहुत बोल रहा है। तो लफ्ज़ का एक माना फेंकना है। बस इसी तरह मज़ाहिया मैं बोला। अब ये देखें लफ्ज़ की अक़साम। लफ्ज़ की अक़साम, लफ्ज़ कितने तरह के हैं, तो उसकी 2 किस्में, मुहम्मल और मौजू। तो मुहम्मल की तारीफ़ क्या है, वो लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो। जैसे पानी वानी बोलते हैं हम लोग अपनी बोल चाल में, जैसे पानी वानी, और रोटी वोटी, चाय वाय बोलते हैं। तो जो पानी वानी है, पानी तो वो जिसको हम पीते हैं, जो नल से निकलता है पानी, तो पानी है। लेकिन वानी क्या है, तो इसका कोई माना नहीं। इसी तरह हम बोल चाल में यूज़ करते हैं पानी वानी, तो वानी का कोई माना नहीं। तो वानी क्या है, मुहम्मल लफ्ज़ है। ये वो लफ्ज़ जिसका कोई माना नहीं, तो वानी का कोई माना नहीं। रोटी का माना है जो हम खाते हैं, और ओटी क्या है, इसका कोई माना नहीं, सिर्फ बोलते हैं। तो ये क्या है, मुहम्मल लफ्ज़। वाय, चाय वाय, तो वाय क्या है, ये मुहम्मल लफ्ज़ है, मौजू नहीं है। मौजू कौन है, पानी, और मुहम्मल वानी। रोटी मौजू लफ्ज़ है, जिसका कोई माना होता है उसको मौजू कहते हैं, मौजू लफ्ज़। और ओटी मुहम्मल लफ्ज़ है। चाय मौजू लफ्ज़ है और वाय मुहम्मल लफ्ज़ है। जैसे मौजू की तारीफ़ क्या है, वो लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, जैसे पानी, रोटी, चाय वगैरह। लफ्ज़ मौजू की अक़साम। तो लफ्ज़ मौजू कै तरह के हैं, तो 2 तरह। इसकी 2 किस्में, मुफ़रद, मुरक्कब। मुफ़रद की तारीफ़ बता रहे, मुफ़रद क्या है। मुफ़रद सिर्फ सिंगल वर्ड, एक वर्ड को कहेंगे, वो अकेला लफ्ज़ जो बामाना हो। और मुफ़रद को कलिमा भी कहते हैं। मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा भी है। जैसे इंसान का 2 नाम, इंसान के 2 नाम होते हैं, उसी तरह मुफ़रद कहे या कलमा कहे, या कलमा कहे या मुफ़रद कहे, बात एक ही है। कलमा हो या मुफ़रद, एक लफ्ज़ हो जो माना रखता हो। जैसे तावेलतुन, ये अरबी में, उर्दू में मेज़, ये क्या है, मुफ़रद है, इसको कहेंगे ये मुफ़रद लफ्ज़ है, सिंगल वर्ड है। मुरक्कब की तारीफ़ क्या है, वो लफ्ज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा कलिमात का मजमुआ हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो लफ्ज़, वर्ड। आप सीधी बात ये समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश जानते हैं तो कह सकते हैं मुरक्कब सेंटेंस को कहते हैं। जैसे अल जव्वालु जदीदतुन, मोबाइल नया है, तो मोबाइल नया है उर्दू में। और अरबी में ये अल जव्वालु, ये एक लफ्ज़ है, जदीदुन ये दूसरा लफ्ज़ है, तो 2 लफ्ज़ से मिलकर एक सेंटेंस बना है। तो अल जव्वालु जदीदुन, ये पूरा मिलाकर इसको कहेंगे ये मुरक्कब है। अल जव्वालु ये मुफ़रद है, जदीदुन अलग मुफ़रद है, तो 2 मुफ़रद से मिलकर क्या बना, मुरक्कब बन गया। दूसरी मिसाल, अल यौमा अकला ज़ैदुनिल उज्जता, ज़ैद ने आज आमलेट खाया। तो ज़ैद ने आज आमलेट खाया, तो एक मुकम्मल सेंटेंस है,
सेंटेंस को क्या कहेंगे? मुरक्कब। आगे पार्ट में हम बताएंगे एक्सरसाइज।